मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, पत्तोकी से साहिवाल तक धुंध ही धुंध। खानेवाल मुल्तान मोटरवे भी शदीद धुंध की वजह से बंद। M2 मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M4 पिंडी भटिया, फैसाबाद और गोजरा से शदीद धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M1 शदीद धुंध की लपेट में। पिशावर से रशकई तक मोटरवे बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पिम्स अस्पताल का बगैर प्रोटोकॉल अचानक दौरा। न्यूरो सर्जरी, आर्थोपैडिक, ENT और इमरजेंसी शोबों का मुआयना। मरीजों को अद्वियात की फरहमी पर इंतजामिया से इस्तफसार किया। ज़ेरे इलाज मरीजों से बातचीत भी की। चीफ जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। लीगी MNA अफजल खोकर और सैफुल मलूक खोकर के खिलाफ हस्कू नोटिस केस पर समाअत आज होगी। पायलट्स और कैबिन क्रू की डिग्रीज की तस्दीक से मुतालिक केस भी सुनेंगे। रॉयल पाम क्लब से मुतालिक केस पर समाअत भी आज ही होगी। कराची लाइन्स एरिया में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक 35 साला हमाद के नाम से शनाख्त। ताल्लुक सियासी जमात से था। जानिसर गोट के करीब और मुबैना टाउन में मुबैना मुकाबला गैंग वार के 2 कारिंदों समेत 4 मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। शहरी से दिन दिहाड़े लूट मार की CCTV फुटेज 92 न्यूज को मिल गई। अली रजा अब्दी का कत्ल, तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। 5 अफराद शामिल तफ्तीश। सिक्योरिटी कंपनी के दूसरे गार्ड से भी पूछताछ की गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अली रजा अब्दी की गाड़ी से 30 बोर पिस्तौल के 4 सिक्के भी मिले। गुजरांवाला के लुंडा बाजार में आतिशबाजी की 10 दुकानें जल गईं। दुकानों में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। लाखों का सामान जल गया। रेस्क्यू की 4 गाड़ियों ने आधे घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया। मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली का दौरा। वफ्द की GOC मेजर जनरल मुमताज हुसैन और मकामी नुमाइंदीन से मुलाकात। वफ्द को इलाके में बनाए जाने वाली मार्केट, बेस टर्मिनल, पार्क्स, DHQ अस्पताल और मसाजिद का दौरा कराया गया। उलमाए कराम के वफ्द ने पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ से अमरीकी जनरल ऑस्टिन मिलर की मुलाकात। अफगान अमल, दहशतगर्दों के खिलाफ मरबूत कार्रवाई और मौसर सरहदी इंतजाम पर इत्तफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान में देरपा इस्तेहकाम अफगान अमन से इबारत है। सिपा सालार से रूसी सफीर भी मिले। सफीर ने पाक फौज के 10 अफसरों और 2 जवानों को रूसी आला तरीन एजाज़ात दिए। पीपल्स पार्टी आज खानगढ़ में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। आसिफ अली जरदारी खानगढ़ राजा पैलेस के अंदर जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसा गाह में 3000 अफराद के बैठने का बंदोबस्त किया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए हैं। लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। मैं इन फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूं कि हम इनके ये बनाए हुए हथकंडों से नहीं डरते। हमने पहले भी इन हथकंडों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। आसिफ अली जरदारी कहते हैं फटे हुए ढोलों ने फिर ललकारा है। हुक्मरानों को इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं आता। पीपल्स पार्टी ने पहले भी मुकाबला किया, अब भी करेगी। फिर हुकूमत बनाएगी। बिलावल बेनजीर और जरदारी का बेटा है, इससे क्या डराओगे? ये कहते हैं 100 दिन में बहुत काम किया, इन्हें काम करना आता ही नहीं।
इमरान तो वो कठपुतली है जो इस मुल्क को वन पार्टी रूल कायम करना चाहता है। मुल्क की बागडोर एक ना तजुर्बेकार के हाथ में दे दी गई। ये कैसा वजीर आजम है जिसको अपने वजीर आजम होने का बीवी से पता चलता है। बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम कठपुतली हो, मुल्क को वन यूनिट बनाना चाहते हो, नहीं जानते विफाक की बुनियादें कितनी कमजोर हो चुकी हैं। JIT की झूठी रिपोर्ट अदलिया को गुमराह करने की कोशिश है। गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। जरदारी साहब कह रहे थे कि वो JIT को सीरियसली नहीं लेते। उम्मीद है आज के बाद वो उसको सीरियसली लेंगे। जरदारी का नाम ECL में डालने का ऐलान, गिरफ्तारी का भी गालिब इम्कान। JIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डाले जाएंगे। फरियाल, तारपुर, मुराद अली शाह, मलिक रियाज, अनवर मजीद भी शामिल। करप्शन का पैसा बचाने के लिए अवाम को बाहर निकालने की बातें हो रही हैं। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका का आर्जी हुकूमती शटडाउन 7वें रोज में दाखिल। अरबों डॉलर का नुकसान, अमरीकी अवाम ने सदर ट्रंप को जिम्मेदार करार दे दिया। रॉयटर्स सर्वे में 43% राय दहिंदगान ने ट्रंप को जिम्मेदार करार दिया। 33% राय दहिंदगान ने अपोजिशन डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार करार दिया। सऊदी काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां, आदिल अल जबैर को हटाकर इब्राहिम अल असाफ वजीर खारजा मुकर्रर। अब्दुल्ला बिन बंदर नेशनल गार्ड्स और सुल्तान बिन सलमान स्पेस अथॉरिटी के सरबराह तैनात। तुर्की बिन तलाल सूबा अल असी, जबकि फैसल बिन नवाज जोसेफ के गवर्नर मुकर्रर। हमाद अल शेख वजीर तालीम, मोसाद अल बयान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। लाहौर में हेलमेट ना पहनने वालों को पेट्रोल फरोख्त करने पर पाबंदी। शहरियों ने पाबंदी को खुशाइन करार दे दिया। पेट्रोल पंप मुंतजमीन का कहना है अदालती फैसले का एहतराम करेंगे। कद 8 फीट 4 इंच, ये है दुनिया के दूसरे और पाकिस्तान के पहले दराज कद मोहम्मद एजाज। घर में गुर्बत और मुफलिसी के डेरे, लाखिर और माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। हैदराबाद में टंडू आका की कदीम कब्रिस्तान में कब्रें गंदे पानी में डूबी हुई हैं। शहरियों का कहना है कि गंदे पानी के बायस वो अपने प्यारों की कब्रों पर फाहते खाने के लिए भी नहीं जा सकते। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हैं। लाहौर से साहिवाल तक धुंध ही धुंध है। खानेवाल मुल्तान मोटरवे भी शदीद धुंध की वजह से बंद है। M2 मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है। M4 पिंडी भटियां, फैसलाबाद और गोजरा से शदीद धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M1 शदीद धुंध की लपेट में है। पेशावर से रशकई तक मोटरवे बंद कर दी गई। 4 सद्दा में मर्दान रोड पर धुंध के बायस ट्रक की कार को टक्कर, कार ड्राइवर जख्मी हो गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करने का मशवरा भी सामने आ रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है। लाहौर से साहिवाल तक धुंध ही धुंध है। खानेवाल मुल्तान मोटरवे भी शदीद धुंध की वजह से बंद है। M2 मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है। M4 पिंडी भटियां, फैसलाबाद और गोजरा से शदीद धुंध की वजह से बंद है, जबकि मोटरवे M1 भी शदीद धुंध की लपेट में है। पेशावर से रशकई तक मोटरवे बंद कर दी गई है। 4 सद्दा में मर्दान रोड पर धुंध के बायस ट्रक की कार को टक्कर, उसके नतीजे में कार ड्राइवर जख्मी हुआ। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का यह कहना है कि गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए।
बहावलपुर के मॉडल बाजार में आग लग गई है, जिसने मुतादी दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू की 4 गाड़ियां